डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद विदेशी सामान पर कड़े टैरिफ लगाने की लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक वहां कनाडा और मैक्सिको की सरकारें अमेरिका में अवैध प्रतिवासियों और फेंटाइल ड्रग आने से नहीं रोकती, तब तक वो इन दोनों देशों से आने वाले सामानों पर 25% जो है वो टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चीन से आयात पर 10% टैरिफ लगाएंगे और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर भी टैरिफ लगाएंगे। चीन, मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। टैरिफ उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है और इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। साथ ही टैरिफ किसी देश से इंपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाले कर हैं। ये निर्यात करने वालों को बजाय उत्पादों को आयात करने वाली फर्म पर लगाए जाते हैं। मसलन अगर कोई फर्म ऐसी कार आयात कर रही है जिसकी कीमत $50,000 प्रति है और उस पर 25% टैरिफ लगेगा। अब ये सवाल है कि आखिरकार टैरिफ का आर्थिक बोझ कहां पड़ता है। तो आपको बता दें, अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ये। अगर इंपोर्ट करने वाली अमेरिकी फर्म टैरिफ की लागत की कीमत बढ़ाकर अमेरिका में उत्पाद खरीदने वाले व्यक्ति पर डालती है तो इसकी आर्थिक बोझ अमेरिका उपभोक्ता को ही उठाना पड़ेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के समर्थन में इस विचार को मानते हैं कि इससे अमेरिका के घरेलू अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। उनके अकॉर्डिंग विदेशी उत्पादों पर टैक्स फ्री टैरिफ लगाया जा सकता है तो ये अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादों की मांग और ज्यादा बढ़ेगी और विदेशों से आयात की प्रतिस्पर्धा जो है वो कम होगी। उनका यह भी मानना है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों के जैसे स्टील, एल्युमिनियम सुरक्षा मिलती है और इन उद्योगों में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। ट्रंप के हिसाब से ये ना सिर्फ रोजगार को पैदा करेगा बल्कि अमेरिकी सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। उनके नजरिए से अमेरिका के व्यापार साझेदार, खास तौर पर चीन और यूरोपीय देश, अमेरिकी उद्योग का शोषण करते हैं। उन्हें लगता है कि ये देश अमेरिका के मुकाबले अधिक प्रॉफिट करते हैं और इसलिए उन्होंने टैरिफ को एक बड़ा कदम माना है ताकि अमेरिका के व्यापार घाटा कम हो और देश की अर्थव्यवस्था का फायदा हो। और साथ ही ट्रंप का यह भी मानना है कि टैरिफ राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रक्षा और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है और उसे सुरक्षित करने में मदद करता है। उनका यह भी मानना है कि टैरिफ से अमेरिका कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे। इससे यह हिंट मिलता है कि वो अमेरिका श्रमिकों को अधिक सुरक्षित और स्थिर रोजगार और एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। इस तरीके से ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी सशक्तिकरण और वैश्विक व्यापार संतुलन को ठीक करने का एक तरीका जरूर मानते हैं। साथ ही ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका में कुछ देशों में इंपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों की मात्रा को घटा दिया है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे देशों के आयात में बढ़ावा हो गया है। मतलब ये हुआ है कि जहां चीन से इंपोर्ट कम हुआ है, वहीं दूसरे देशों के मुकाबले इसे खाली जगह को भर लिया गया है। साल 2018 से पहले अमेरिका के कुल इंपोर्ट में 20% हिस्सा चीन से आता था, लेकिन अब यूएस सेंसस ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक यह हिस्सा घटकर 15% से जो है वो कम हो गया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ट्रंप के द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ हैं, जिनकी वजह से चीन से इंपोर्ट महंगा हो गया है। अब 2023 तक मैक्सिको ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। मैक्सिको अब अमेरिका को $476 अरब का सामान भेजता है, जबकि चीन से यह आंकड़ा $427 अरब का है। ये बदलाव आंशिक रूप से इसलिए भी हुआ है क्योंकि बड़ी कंपनियों, खासकर कार निर्माता कंपनियों ने अपने उत्पादन को मैक्सिको में शिफ्ट कर दिया है। इसलिए क्योंकि मैक्सिको में उत्पादन की लागत जो है वो कम है और वहां के साथ अमेरिका का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे व्यापार आसान हो गया है। इसके अलावा 2023 में मैक्सिको पैसेंजर व्हीकल बनाने में दुनिया के 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है, जो उसके बढ़ते निर्यात को दिखाता है। साथ ही ट्रंप के चीन पर लगाए गए टैरिफ का एक और असर यह भी हुआ है कि पूर्वी एशिया के कुछ देशों ने अमेरिका को ज्यादा सामान भेजना शुरू कर दिया है। इस तरीके से चीन से इंपोर्ट घटने के बावजूद अमेरिका के लिए एक नए व्यापारिक रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं। यूके की थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च में प्रोफेसर स्टीफन मिलेट का कहना है कि ट्रंप ने जिन टैरिफ का ऐलान किया है,
अगर वो प्रभावी हो जाते हैं तो इससे मुख्य तौर पर कनाडा और मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। ये दोनों देशों में अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। मैक्सिको दूसरे देशों को जो भी सामान बेचता है उसका 83% जो है वो अमेरिका खरीदता है। कनाडा के कुल निर्यात में 76% अमेरिका को जाता है। बल्कि प्रोफेसर मिलेट कहती हैं कि कनाडा बड़ी मात्रा में तेल और मशीनरी अमेरिका को बेचता है और 25% टैरिफ से 5 सालों में उसकी जीडीपी सिकुड़कर 7.5% तक आ सकती है, जो एक बड़ा झटका होगा।